हाय गाइस। जैसे कि उस दिन हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उसे कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, कह रहा था मैदान पर किसी बिंदु से, क्या कह रहा है, मैदान पर किसी बिंदु से किसी मीनार, ये मैदान है, ये क्या है, फील्ड है। मैदान पर किसी बिंदु से किसी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 1/5 है। tan a इक्वल कितना दिए हैं, 1/5। ये कोई मीनार है और जो टेंजेंटर बना रहा है क्या, tan e जो बना रहा है, क्या बना रहा है, 1/5 बना रहा है। थीटा कितने का कोण बना रहा है, थीटा का एंगल क्या है, थीटा है। फिर कह रहा है मीनार की तरफ, अब किधर चलना है, मीनार की तरफ चलना है, 138 मीटर। कितना चलना है, 138 मीटर चलने पर उन्नयन कोण सेकंड में बना रहा है, किसमें, सेकंड में बना रहा है। यहाँ पे मान लो tan a बना रहा है और tan b सेकंड b बना रहा है। क्या बना रहा है, √193/12। ओके, और tan थीटा, जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और सेकंड सेक थीटा क्या होता है, सेक ए जो है तो क्या होता है, हाइपोटेनिस अपॉन बेस। बेस तो दोनों की इक्वल है, लेकिन इससे क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना, तब तो tan b निकाल सकते हैं। ओके, तो परपेंडिकुलर इक्वल क्या होगा, हाइपोटेनिस का स्क्वायर 193, सब्ट्रैक्ट करो, 12 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 144, 144 अंडर रूट। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो हमें क्या दिए है, कर्ण दिए और बेस दिए, आधार दिए हैं, लंब हमें निकालना है, हाइपोटेनिस और बेस दे रखा है। क्या दे रखा है, हाइपोटेनिस और बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो कितना आएगा, 7। ओके, तो tan b इक्वल क्या हो जाएगा, 7/12। ओके गाइस, tan a इक्वल निकल आया 1/5 और tan v इक्वल निकल आया 7/12। अब ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ओके, इसमें ऐसा क्या चीज इक्वल करें कि दोनों में इक्वल हो, तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर दोनों की इक्वल कर लेंगे। अब परपेंडिकुलर पे tan a इक्वल होता, tan a इक्वल दिए है 1/5 और tan b इक्वल दिए हैं 7/12। तो दोनों को इक्वल करें, इसमें मल्टीप्लाई 1 का कर दे और इसमें मल्टीप्लाई 7 का कर दे, तो 7/35 x मान लो 7x है। ओके, 7/12। ओके गैस, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 7x दे रखा है, और tan a क्या दे रखा है, tan a जो दे रखा है
तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे रखा है? 35, 35x। और tan B पे कितना दे रखा है? बेस कितना दिया है? 12 दिया है, 12x। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी। tan B और tan A की डिस्टेंस हमें मालूम हो जाएगी, जो बीच की दूरी है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगी। तो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 23। ओके गाइस, और 23 कितने को दे रखा है? कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 138 को कर रहा है। कितने को दर्शा रहा है? 138। तो 1 को क्या प्रिंट करेगा? 6। अपोज क्या रखा है? कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना? मीनार की ऊंचाई। एक्स की वैल्यू दे रखी है हमें, सॉरी यहाँ पे एक्स भी है। ओके गाइस, एक्स है तो एक्स की वैल्यू दे रखी है 6 है। 6 यहाँ पे रख देंगे तो क्या आएगा? 7 × 6 = 42। ओके गाइस, ओके गाइस, अब पढ़ेंगे हम एलसीएम और एचसीएफ। ओके, ये कंप्लीट हुआ आपको। इसके कोई से भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिएगा, आपको बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन में आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। क्या पढ़ेंगे? एलसीएम और एचसीएफ। क्या पढ़ने वाले हैं? एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे जरूरी चीज है कि इसको समझना। क्या है? इसको समझना, इसका मतलब क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इस चैप्टर का, और ये कब कब आता है, इसका क्या काम है। आज यही बात करने वाली हूँ एलसीएम और एचसीएफ की। ओके, हाँ, हमारा टारगेट क्या है? 50 आउट 50 का, ये मत भूलना। ओके गाइस। अरे एलसीएम तो फुल नेम क्या है? फुल फॉर्म पूछता है, क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? लघुत्तम समवर्तक। समवर्तक। ओके, ओके गाइस। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे क्या कहते हैं? महत्तम समावर्तक। समावर्तक। ओके गाइस, क्या होता है? LCM लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं इसके। क्या लेते हैं? HCF पहले पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे हम? HCF पढ़ेंगे। इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? 8 कॉमन 12 कॉमन 16 8 12 16 HCF क्या होगा? ओके, इसका HCF क्या होगा? पूछ लिया जाए इसका HCF क्या होगा। ये सबको मालूम है कि इसका HCF क्या होगा, लेकिन इसका मतलब क्या होगा ये जानना जरूरी है। इस चैप्टर को समझने के लिए चाहे समय लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस चीज को समझने की हम कोशिश करेंगे। ओके गाइस, क्या कह रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसे फैक्टर जो हाईएस्ट हो। इन तीनों में क्या हो? हाईएस्ट हो। इसमें भी और इसमें भी, इन तीनों में जो हाईएस्ट हो, कॉमन भी हो और फैक्टर हो। फैक्टर कहाँ होगी? इन्हीं पर होगी। इन्हीं के फैक्टर से ही तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकालेंगे। ओके गाइस, और सबसे बड़ा भी होना चाहिए। हाईएस्ट मीन्स क्या होता है? बड़ा होना चाहिए। इन तीनों में जो कॉमन निकले वो क्या हो? फैक्टर बड़ा भी हो। हाँ, इसके फैक्टर क्या होंगे? 8 के फैक्टर बताओ। टू इंटू टू इंटू टू। ओके, 12 की क्या कहेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 16 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके गाइस, या फिर इसी को ये भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, एक ही चीज है। 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 की पावर 4। ओके गाइस, अब क्या रहा है? हाईएस्ट हो मतलब सबसे बड़ा भी हो, कॉमन भी हो इन तीनों में जो इन फैक्टर पे है। ओके, अब इसमें ये चेक करना कि सबसे हाईएस्ट क्या है। तो हम पहले 2 लिए, तो क्या 2 सब में हाईएस्ट है? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी इनके पावर काफ़ी है। 2 की पावर 2 लेते हैं हम। इससे 2 की पावर 2 तो निकल गया, इस पे 1 बचता और इस पे 2 बचता है, लेकिन इस पे अब नहीं बचता। तो सबसे हाईएस्ट क्या है? ये इक्वल 4 के। तो इसका HCF क्या होगा? 4 होगा। ओके, ये लीस्ट कॉमन फैक्टर ऐसे नहीं बोल देना, वो सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये ना बोल देना कि 2 है। क्यों? क्योंकि ये हाईएस्ट नहीं है, अभी सबसे छोटी है। इसने पूछ रखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो सबसे बड़ी हो। अच्छा, इसमें LCM पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? LCM इसका LCM निकालो, क्या होगा? LCM क्या कहता है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ऐसे गुणज, क्या? ऐसे गुणज, ऐसे गुणांक जो सबसे
छोटा गुणज भी हो और इन तीनों का पूरा पूरा क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, मतलब भाग भी चला जाए। ऐसी संख्या जो सबसे छोटी भी हो और इन तीनों संख्याओं को उसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। तो देखो इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 की पावर 2 कॉमन था इन तीनों पे, इस पे 2 बच रहा था, इसे नहीं लेंगे। सबसे हाईएस्ट इसमें कौन सा है, 2 की पावर 4 है। ओके, और 3 भी है। कितना हुआ, 48 होगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि 96 भी तो हो सकता है। क्या कहेंगे, 96, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं। इन तीनों का पूरा पूरा भाग जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, बट कहता क्या, लीस्ट। क्या कह रहा है, लीस्ट। मतलब ऐसे गुणज, ऐसे गुणांक, ऐसे गुणज जो छोटे छोटे, मतलब सबसे छोटा भी हो और इन तीनों का डिवाइड भी हो जाए, ऐसे गुणज लेते हैं। ये नहीं होगा, ये वहां गलत माना जाएगा। ओके, प्लीज गाइस इसके कई सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। ओके, चलो आगे देखते हैं इसके बारे में ना। आज क्या इस चैप्टर में ये कैसे जरूरी है, ये कहाँ कहाँ पे पूछा जाता है और कैसे क्वेश्चन इस पे किए जाते हैं, कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और कैसे क्वेश्चन को पहचानेंगे। अभी इसमें पहचानने के लिए काफ़ी लोग स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि अभी इसे कैसे पहचानेंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं कि उसमें ये नहीं समझ में आता कि एलसीएम निकालें कि एचसीएफ। इसके बारे में आप बिल्कुल नो कॉन्फिडेंस के साथ बैठो, बिल्कुल आसानी के साथ हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, इसमें इतना माइंड नहीं लगाना है। अभी इसके कई सारे क्वेश्चन होंगे, आप लोग ना जैसे एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन देखेंगे आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़े, देखो एक क्वेश्चन लेते हैं। कैसा क्वेश्चन है, एचसीएफ के बारे में आज ज़्यादा पढ़ेंगे। ओके, फिर इसके बाद एलसीएम। एचसीएफ निकालना है आपको। क्या निकालना है, एचसीएफ। 42 का और 70, 42 और 70 का एचसीएफ ज्ञात करो। महत्तम समावर्तक, देखो कोई इसे फैक्टर करके निकालेगा, ओके, कोई डिवाइड से निकालेगा, लेकिन हम एक छोटे से, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगाना, ऐसे क्वेश्चनों पे टाइम नहीं लगाना। ओके गाइस, हम क्या करेंगे, पहला रूल क्या है, इन दोनों का ना डिफरेंस निकालेंगे। क्या डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। इन दोनों पे कितने का अंतर है, 28 का। कितने का है, 28 का। अब ध्यान रखना, या फिर 28 इसका एचसीएफ होगा या फिर 28 के गुणज मतलब मल्टीप्लाई होंगे। ओके, गुणनखंड इसके होंगे। क्या होंगे, इसके गुणनखंड होंगे इस एचसीएफ। अरे यार, ओके गाइस, क्या होगा, इसका डिफरेंस होगा। क्या होगा, डिफरेंस होगा, या तो इसका डिफरेंस होगा या फिर इसी के मल्टीप्लाई होंगे। ओके, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, 7 इंटू 2 इंटू 2। ओके, सेवन से इस तो पूरे का डिवाइड हो ही जा रहा है कंप्लीट ही, तो 7 तो होगा, लेकिन देखो 2 से भी इनका डिवाइड हो रहा है। हाँ हो रहा है,
लेकिन अब 2 से नहीं होगा। ओके, अगर 2 से होता ना तो 28 मतलब 28 28 से ही कंप्लीट हो जाता, लेकिन 28 से 17 वो नहीं कट रहा 70। ओके, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। और कौन से चीज लेते हैं इसमें, क्या कहते हैं एलसी वो एचसीएफ में, जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए, क्या हो जाए, पूरा पूरा भाग हो जाए, मतलब पूरे कंप्लीट डिवाइड हो जाए। बट 28 से नहीं हो रहा, किससे हो रहा है 40, तो क्या होगा 14 इसका होगा। एचसीएफ क्या होगा 14 होगा। ओके, इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। एलसीएम निकालना है दी गई संख्या का, ठीक है। अब दी गई जो संख्या है ना, उसमें ऐसी संख्या निकालनी है जिससे वो पूरा पूरा क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए। अब ये कह सकते हैं, ये मैं कह सकती हूँ ना कि जो नंबर होगा, क्या होगा, जो नंबर होगा तो उसी पे क्या होगा, क्या कहते हैं एचसीएफ भी होगा। उसी एलसीएम के अंदर जो नंबर आएगा एलसीएम का, उसी के अंदर क्या होगा एचसीएफ भी होगा। ओके, क्या होगा एचसीएफ भी होगा, और एलसीएम का पूरा पूरा डिवाइड भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, मतलब नंबर का क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ओके, ऐसा नंबर ढूंढना, ऐसा एलसीएम ढूंढना कि इनका सबका क्या हो जाए डिवाइड भी हो जाए, और उसी के अंदर क्या होता है एलसीएम भी हो, वो एचसीएफ भी होता है। मतलब जो नंबर है, क्या है नंबर है, तो इस नंबर पे क्या होगा एचसीएफ भी होगा, और जो एलसीएम होगा उसका पूरा पूरा इस नंबर पे क्या हो जाएगा डिवाइड भी हो जाएगा। इस नंबर का क्या होगा डिवाइड भी होगा, इस पे होगा कि नहीं। ओके, तो क्या है 14 तो है ही है। अब शेष क्या बचा, इस पे शेष क्या बचा, इसके गुणनखंड करो, इसके क्या करो गुणनखंड करो। गुणनखंड क्या होगा 7 इंटू 2 इंटू 3। ओके, इसका क्या होगा 7 इंटू 2 इंटू 5। 7 2 7 2 तो ले लिया, अब इस पे 3 बचता और इस पे 5 बचता है। ओके, क्या होगा 210। कह सकते हो ना कि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, मतलब ये एक ऐसी छोटी सी छोटी संख्या है, क्या है ये एक ऐसी छोटी सी छोटी संख्या है जिसका इसमें पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, मतलब पूरा पूरा भाग चला जाता है। क्या होगा ये एक ऐसी छोटी सी छोटी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं का, दोनों डिजिट का, इस पर क्या हो रहा है पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, भाग चला जा रहा है। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लीस्ट मीन्स होता है छोटी सी छोटी, कॉमन भी हो और मल्टीप्लाई हो, मतलब इनका भाग भी चला जाए। ओके गाइस, देखो अभी काफी टाइम है, एक क्वेश्चन और लिए ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या है एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है एचसीएफ। तेरह 65 15 60 है, 17 75 है। अब देखो, अब जो ओके गाइस, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है एचसीएफ है, इसका क्या निकालना एचसीएफ निकालना। अगर इसे आप गुणनखंड बीज से करेंगे तो फिर आपको काफ़ी टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि आपको आएगा नहीं,
बहुत टाइम लगेगा। भाग भी से डिवाइड भी से भी कर रहे हैं तो भी काफ़ी टाइम लगेगा। अगर जो मैंने फर्स्ट रूल आपको बताया था, क्या फर्स्ट रूल बताया था कि इन जो दो संख्याएं हो, जो सबसे छोटी दो संख्याएं हो, उनका क्या निकालना है, डिफरेंट निकालना है, अंतर दोनों का निकालना। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का होगा, 195 का। कितने का, 195 का, 195। या फिर ये संख्या होगी इन तीनों का, वो क्या, HCF, या फिर इन्हीं के गुणज होंगे। अब हमें इन्हें कैसे, या फिर भाग दे के देखें या फिर इसके गुणज हम निकाल लें। गुणनखंड करेंगे इसके तो क्या आएगा, 5 से जाएगा 3। अब तो क्या होगा, या फिर ये संख्या होगी या फिर इसका गुणनखंड होगा। गुणनखंड करेंगे, 5 का इसमें डिवाइड करेंगे, 5 3 15, 15 4 9 45, कितना आ गया 39, मतलब 39, 39 13 3 39। ओके, अब इनके गुणज ही होंगे तो 5 का इसमें देखते हैं तो पूरे में कंप्लीट डिवाइड चला जाएगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में 5 या 0 होता है तो उसी में पूरा पूरा होता है। डिविजिबल पढ़े होंगे आपने। 3 से चेक करते हैं, 3 से डिविजिबल कैसे चेक करते हैं, इन सभी संख्याओं का क्या, इन सभी डिजिट का ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करेंगे तो 3 5 9 1 चला जाएगा, इसमें पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसे ऐड करो, 6 6 12, 3 चौक 12 चला जाएगा इस पे, और 1 13 इस पर भी हो रहा है। मतलब 3 और 5 और 3 से तो इसका पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। खाली किससे देखना, 13 से, 13 से देखें, 13 का नाम 13, 13 5 65, 13 का नाम 13 2 13 दूनी 26, 13 का नाम 13 13 4 54 13, हाँ 13 5 65, ये भी हो रहा है। मतलब अब क्या होगा, ये एक 195, HCF क्या होगा 195। ओके गाइस, इसके आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन अभी और सॉल्व करेंगे, आपको कंप्लीट कराएंगे। आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसे ट्रिक से आपको बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आप कई सारे क्वेश्चन सीट देखें, कई वर्ष के पेपर सॉल्व करें। ओके गाइस, ओके, टेक केयर, बाय बाय।